जय श्री कृष्ण। देखते हैं वृश्चिक राशि के लिए कैसा है वीक है। बहुत ध्यान देने की जरूरत है। ये जो कॉम्बिनेशन सबसे ज्यादा सेंसिटिव है, ये खास तौर पे मेष और वृश्चिक राशि के लिए ही है। बचा कुछ सिंह राशि के लिए, कुंभ राशि के लिए, मीन राशि के लिए, लेकिन वृश्चिक राशि के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये जो कॉम्बिनेशन है ये आपके दशम में और यहाँ आ गया। अभी क्या क्या असर दे रहा है? पेरेंट्स की हेल्थ, पेरेंट्स के साथ रिलेशन, पेरेंट्स में अगर मैरिड हैं तो इन लॉज भी आ गए। ठीक है। 10th हाउस प्रोफेशन का, एक तरफ तो सूर्य अष्टम में चला गया गुरु के साथ में, चेंज इन वर्क प्रोफाइल। दूसरी तरफ मंगल केतु उसको फ्रीज कर रहे हैं। ठीक है। एग्रेशन तो है लेकिन कुछ नतीजा समझ में नहीं आ रहा है। सूर्य सेकंड हाउस पर दृष्टि है, जुबान पे कंट्रोल रखना है। जो लोग कॉर्पोरेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में, उनको विशेष ध्यान रखना है। कुछ परिवर्तन आ रहे हैं, स्ट्रेस बढ़ सकता है, काम का दबाव आ सकता है, लेकिन आपको थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ेगा। 13 तारीख के बाद से कॉम्बिनेशन और ज्यादा स्ट्रांग होगा, विशेष ध्यान रखना है। तो इसके सबसे बड़ा असर क्या हुआ? फाइनेंशियल पार्ट के ऊपर गुरु तो पैसा दे रहे हैं, कोई बात नहीं। हेल्थ के पॉइंट से इंटेस्टाइन की चॉकिंग होना, एसिडिटी बहुत बढ़ना, कमर का दर्द होना, स्पाइन में पेन होना, अगर ये सब कुछ होता है तो एक बार को एंटी एसिडिक ट्रीटमेंट जरूर ले लें, जिससे कि पेट थोड़ा ठीक हो। फाइबर रिच डाइट लें, काफी सारी चीजों से ठीक हो सकते हैं। लेकिन जिनकी प्रोलॉन्ग सर्जरीज ड्यू हैं उनको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, सर्जरी की तरफ वो जा सकते हैं। अगर आप गाड़ी वाड़ी ध्यान से नहीं चलाएंगे तो सिर पे चोट आ सकती है। मंगल केतु आपको तकलीफ भी दे सकते हैं। मंगल केतु और राहु का जो कॉम्बिनेशन, इनके नक्षत्र है, कफ के कंजंक्शन का विशेष ध्यान रखना है। अगर वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि के लोग 70 के ऊपर के लोग हैं तो उनको कफ के इन्फेक्शन से बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। कफ का, कोल्ड का इन्फेक्शन हो गया, पेट से संबंधित परेशानी हो गई, ये कॉम्बिनेशन अभी इस समय वृश्चिक और वृश्चिक राशि के लिए, खास वृश्चिक लग्न वालों के लिए खास तौर पे असरकारक है। प्रोफेशन में स्ट्रेस आ रहा है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, समय रहती चीजें बदलती हैं। अगले वीक में स्ट्रेस और बढ़ सकता है, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे रिलीव होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी इस महीने को मान के चले। उसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तो गुरु से पैसा आ रहा है, ठीक है। सूर्य से अपने को जुबान पे कंट्रोल रखना है, गलत नहीं बोलना, नहीं तो खेल बिगड़ जाएगा। शुक्र अपनी जगह अच्छे, आपके बनाए हुए संबंध आपको मदद देंगे, आपको बेनिफिट होंगे। आपने जो रिलेशनशिप निभाते हैं उसका आपको फायदा मिलेगा। ये शनि भी आपके रिलेशनशिप को मददगार हो रहे हैं। गुरु अष्टम में चले गए, बुध वहां बैठे हुए, तो बुध हो गए आपके 8th लॉर्ड। एसेट को लेके कुछ कंसर्न बन रहा है, डेवलपमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा बाकी ठीक है। कुछ आपके लाइफ पार्टनर को लेकर के भी चेंजेस हैं, क्योंकि इससे चौथा स्थान का लॉर्ड भी हो गया, तो हेल्थ के जो चैलेंजेस हैं वो उनके लिए भी आ सकते हैं, ध्यान रखने की जरूरत है। तो सबसे इंपॉर्टेंट हो गया हेल्थ, मैंने बता दिया। रिलेशनशिप के अंदर एक अच्छा समय चल रहा है, आप मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन आप अपने ही दुविधाओं से घिरे हुए स्ट्रेस में हैं, तो थोड़ा उसका ध्यान रखना है। वैसे मेंटली आप स्ट्रांग हैं, ऐसा नहीं है कि आप स्ट्रांग नहीं हैं, आप इससे कोप अप कर सकते हैं, आप इनके साथ व्यवस्थाएं बिठा सकते हैं। तो बाकी आपका, बाकी सारे ही पक्ष मजबूत हैं। वृश्चिक का शनि चंद्रमा केंद्र में है, फिर धनु का चंद्रमा धन का कारक है, ट्रेवल का कारक हुआ। मकर का चंद्रमा जो आ रहा है ये आपका 11 से 13 जुलाई के बीच में आ रहा है, बुध से दृष्ट हुआ, एक अच्छा साइन है, भाग्य कारक है। तो कुल मिला के वीक वैसे सब ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा अपने स्वभाव पर, अपने कर्म क्षेत्र में नियंत्रण रखना है और पेशेंस से वक्त निकालना है। अभी थोड़ा स्ट्रेस जाएगा नहीं, ध्यान रखिएगा। जय श्री कृष्ण।